अस्सलामुअलैकुम 50 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकराम मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आगाज़ में आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन ने डिस्ट्रिक्ट जेल में 60 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्ग कैदियों में कोरोना वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह किया और जेल में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक जेलों में 60 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्ग अफराद को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की जा रही है, जिसके कोई मुज़र असरात रिपोर्ट नहीं हुए। कबल अज़ीज़ डिप्टी कमिश्नर ने जेल में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाते हुए कहा कि दौरे हाजिर में बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और शजरकारी के फ़रोग से माहौलियाती आलूदगी से निजात पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि शजरकारी का मफ़हूम सिर्फ दरख्त लगाना नहीं बल्कि इसकी मुनासिब देखभाल करना भी ज़रूरी है। उकाड़ा के नवाही कस्बा शेरगढ़ में उर्स हज़रत सैयद दाऊद बंदगी करवाने की 7 रोज़ा तकरीबात रोक दी गई। उर्स में शिरकत के लिए आए हुए ज़ायरीन दिलबर्दाश्त और हुकूमती फैसले से नाखुश दिखाई दिए। मैनेजर महकमा औकाफ मोहम्मद उमैर के मुताबिक दरबार हज़रत सैयद दाऊद बंदगी भी दीगर मज़ारात की तरह 15 अप्रैल तक बंद रहेगा। इस मौका पर पुलिस ने दरबार का कंट्रोल संभालते हुए तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त नाकाबंदी कर दी। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस भी मेला हज़रत सैयद दाऊद बंदगी करवानी कोरोना वायरस के खदशे के तहत बंद कर दिया गया था। शेखपुरा से खबर शामिल करेंगे। फिरोजवाला में टिकटॉक का शौक एक और जान ले गया। टिकटॉक बनाते रेलगाड़ी से टकराकर नौजवान जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शिनाख्त आसफ के नाम से हुई है। लाहौर से नारोवाल जाती ट्रेन हादसा होने की वजह से शहरियों ने रोक ली। ट्रेन में मौजूद मुसाफिर परेशान। रेलवे पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेकर लवाहिकीन की तलाश शुरू कर दी। कसूर में पत्तों की थाना सिटी पुलिस ने गुलाम रसूल नामी शख्स को सरेआम फायरिंग करके कत्ल करके फरार होने वाले 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। डीपीओ कसूर इमरान किश्वर ने बताया कि चारों मुलजमान के खिलाफ कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी गई थी। दूसरे मुकदमा में 1 माह कबल पत्तों की जागवाला रोड थाना सदर के पास नौजवान 10th क्लास के तालब इल्म को सर में गोली मारकर बेदर्दी से कत्ल किया गया था। अंधे कत्ल का फौरी नोटिस लेते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी गई। पुलिस टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अंधे कत्ल का सुराग लगाया और मुलजिम नदीम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में अली रोड पर हादसा रोज का मामूल बन गए। सैकड़ों जानों का कातर रोड डबल ना हो सका। मजीद जानते वहाँ पर मौजूद अपने ब्यूरो चीफ आज़ाद बलोच से। जी आज़ाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ के इलाका अलीपुर रोड पर, जहाँ पर अलीपुर रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर खूनी रोड बन चुका है। अगर इस अलीपुर रोड को खूनी रोड कहा जाए तो यकीनन गलत नहीं होगा। इस रोड पर आए रोज़ हादसा होते हैं जिसकी वजह से कीमती जानों का ज़िया हो जाता है और इसके साथ साथ कीमती गाड़ियों का भी ज़िया हो जाता है रोज़ाना का। जहाँ पर इस रोड पर हादसा होना मामूल बन चुका है। यहाँ के MNA MPO को दरख्वास्तें दी गई मगर उन्होंने चुप ठान ली है। अब CM पंजाब से लोगों का मुतालबा है कि अलीपुर रोड को 1 वे के डबल किया जाए, ताकि 2 तरफ़ा किया जाए, ताकि जो लोगों के जान और माल का जो ज़िया हो रहा है उसकी तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इस पर इंतज़ामिया खामोश है और लोगों ने कई बार इंतज़ामिया को आगाह किया। जी शुक्रिया आज़ाद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गुजरांवाला नौशहरा विरका में जहरीला खाना खाने से एक ही खानदान के 7 अफराद की हालत गैर हो गई, जबकि 13 साला फाखरा जहरीला खाना खाते ही दम तोड़ गई। मुतासरा फैमिली को तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहरीला खाना खाने वालों की उम्र 13 साल से 22 साल तक थी। नौशहरा विरका पुलिस ने मौका पर पहुंचकर वाक़या की तहकीकात शुरू कर दी। एक और खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से। डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ की जेर सदारत स्टेक होल्डर्स का इजलास में बिजनेस कम्युनिटी, ताजर बरादरी, शादी हाल इंतजामिया, ट्रांसपोर्टर्स, सुपर स्टोर्स मालकान, इंतजामिया और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ का कहना था कि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% तक बढ़ गई है। फौरी हंगामी इकदाम और स्टेक होल्डर्स से मिलकर कोरोना के फैलाव को रोकेंगे। उनका कहना था कि लाजमी सर्विसेज के अलावा तमाम दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग सेंटर 6 बजे तक बंद कर दी जाएंगी और खेलों समेत जश्न बहारा और दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी आयद है।
मोरों से खबर शामिल करते हैं। रूरल हेल्थ सेंटर में अद्वियात ना होने की वजह से गरीब मरीज रुल गए। दीदार अली ओबरो ने अवामी प्रेस क्लब बांदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुझे 3 दिन से बुखार है और मैं गरीब मजदूर अपना प्राइवेट इलाज नहीं करवा सकता, जिसकी वजह से मैं इलाज के लिए रूरल हेल्थ सेंटर बांदी गया और मुसलसल 3 दिन से अस्पताल के चक्कर लगाकर थक गया हूँ, मगर अस्पताल का अमला मेरा इलाज और चेकअप करने की बजाय अपनी मन मस्तियों में मसरूफ है। उनका कहना था कि मुझ समेत दर्जनों मर्द और खवातीन मरीज अस्पताल से मायूस वापस लौट जाते हैं। दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अद्वियात तो दूर की बात सिरिंज तक बाहर से लाने का हुक्म दिया जाता है। उन्होंने DHO शहीद बेनजीराबाद से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर अस्पताल अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हारूनाबाद शहर में स्लाटर हाउस ना होने की वजह से गली मोहल्लों में मज़बा खाने खुल गए। इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। इसी हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। हारूनाबाद शहर में गली मोहल्लों में स्लाटर हाउस खुल गए। घरों में फरोख्त के लिए जानवरों को ज़िबा करने का सिलसिला जारी है। गलियों की नालियों में जानवरों का खून और गंदगी के ढेर तफून और बीमारियां फैलाने लगे। हारूनाबाद शहर में ना तो कोई स्लाटर हाउस है, ना ही फरोख्त के लिए ज़िबा किए जाने वाले जानवरों को चेक करने का कोई निज़ाम है। बारी तनख्वाहों पर तैनात वेटरनरी डॉक्टर की जानिब से कीमतें फरोख्त की मुनासबत से सेहतमंद जानवरों की पड़ताल का कोई निज़ाम नहीं। वेटरनरी डॉक्टर और अमला दफ्तरों तक महदूद। कोई बाजारों में आकर अवामी शिकायत दूर करने के लिए तैयार ही नहीं। इन्हीं वजूहात की बिना पर किसाब हजरात ने जहां गोश्त महंगे दामों फरोख्त करना अपना वतीरा बना लिया है, वहीं बीमार लागर जानवर सस्ते दामों खरीद कर घरों में ज़िबा करके दुकानों में सजाकर फरोख्त करना मामूल बना लिया है। दूसरी जानब किसाबों के फट्टों पर हिफाजती जालियां भी नापीद हैं। मुकामी अवामी समाजी हलकों ने जिम्मेदार इंतजामिया से अपील की है कि घरों में कायम स्लाटर हाउस बंद किए जाएं और सेहतमंद जानवरों के गोश्त, सफाई और इनकी पड़ताल के निज़ाम समेत सरकारी नरखनामों पर पाबंदी मुमकिन बनाई जाए। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। अवामुल नास कोरोना वबा से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम को हर सूरत यकीनी बनाएं। ज़िला में तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं और वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों के लिए मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल का कोरोना के हवाले से अवाम के नाम पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिया गुल डिप्टी कमिश्नर कसूर आपसे मुखातिब हूँ और कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र अवामुन नास से ये इल्तिजा है कि कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करें, हाथों को बार बार धोएं और बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। ज़िला कसूर में हुकूमत के फ़ैसले के मुताबिक तालीमी इदारे इस वक्त मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं, लेकिन आपसे इल्तिजा ये है कि आप बच्चों को ख़ुसूसी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करवाएं और बच्चों को तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ स्कूलों की तरफ रवाना करें ताकि हम बच्चों की तालीमी सरगर्मियों को जारी रख सकें। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं ज़िला कसूर में 3 जगहों पर, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाएं। 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर लिख कर मैसेज करें और उसके बाद उनको जो वैक्सीनेशन सेंटर का एड्रेस आएगा वहाँ पर ले जाकर उनकी वैक्सीनेशन करवाई जाए। आपसे ताउन की अपील है ताकि हम इस बढ़ती हुई वबा पर जिस तरह हमने पहली लहर और दूसरी लहर पर काबू पाया, उसी तरह हम इस तीसरी लहर को भी शिकस्त दे सकें। बहुत शुक्रिया। मानावाला में बस और ट्रक के दरमियान तसादम के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 शेखपुरा की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद फ्राहम की। हादसे के शिकार 2 मरीजों को मौका पर तिबी इमदाद फ्राहम की गई, जबकि 2 शदीद जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेज रफ्तार बस सियालकोट से फैसलाबाद की तरफ जा रही थी कि नवाकोट के करीब ट्रक से टकरा गई। तब्दीली सरकार के दौर में वो वादा ही क्या जो वफा हो। यूटर्न की महर हुकूमत ने नाबीना अफराद के साथ भी यूटर्न लेते हुए उनसे उनका रोजगार छीन लिया। कसूर से देखते हैं मोहम्मद इरफान मियों की ये रिपोर्ट। पंजाब भर के नाबीना अफराद ने अपने मुतालबात के हक के लिए माल रोड पर 2 हफ्ते से जायद एहतजाजी धरना दिया, जिस पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से बनाई जाने वाली कमेटी ने मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए और इनके मसाइल सुनकर हल करने का वादा भी किया। नाबीना अफराद का कहना था कि वो पंजाब हुकूमत के मशकूर हैं, जिसकी वजह से इन्हें इनका हक मिला, मगर जिले इंतजामिया कसूर ने वजीर आला के अहकामात हवा में उड़ाते हुए नाबीना अफराद से इनका हक छीन लिया। चीफ सेक्रेटरी से हमारे यही मुतालबात हुए थे कि आपको जो है ना जॉब देते हैं और आपकी तालीम के मुताबिक देते हैं, लेकिन हमें जो है ना उसकी तरफ से जो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से समरी पास हो के आई DC साहबा के पास, लेकिन उन्होंने हमें किया तो है, लेकिन उधर 2 माह के लिए किया गया, उसके बाद हमें निकाल दिया गया म्यूनसिपल कमेटी से। और अब जो है ना हम 1 माह और 8 दिन से जो है ना
इसी तरह ज़िला कसूर के डीसी साहबा से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें मिलवाया नहीं जाता। कभी हमें ये कहा जाता है कि डीसी साहबा मीटिंग में है, कभी ये कहा जाता है कि आपकी एंट्री बंद है, आप नहीं, आप वेटिंग रूम में बैठे इंतज़ार करें। हम रोज़ाना सुबह से आते हैं और शाम को जाते हैं, यहाँ तक कि हमें फिर भी नहीं मिलवाया जाता। हुकूमत की तरफ से पहले मरहले में 80 से जायद नाबीना अफराद को नौकरियां दी गई और डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरियों पर मुस्तकिल भी किए जाने का वादा भी किया। जो वफा क्या होना था, इनसे डेली वेजेस का हक भी छीन लिया गया। जिला कसूर इंतजामिया 35 लाख से ज्यादा आबादी में से सिर्फ 3 नाबीना अफराद को नौकरी पर बहाल न रख सकी। हुकूमती फैसला था कि नाबीना अफराद को इनकी तालीम के मुताबिक नौकरियां दी जाएं, मगर कसूर के नाबीना अफराद BA तालीम होने के बावजूद टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी कर रहे थे, जो वो भी इनसे छीन ली गई। नाबीना अफराद का कहना है कि हम रोजाना 2 माह तक ड्यूटी पर आते रहे, मगर इसके बावजूद हमें नौकरियों से फारिग कर दिया गया और हमारी तनख्वाहों के पैसे भी हमें पूरे न दिए गए। 1 माह से डिप्टी कमिश्नर कसूर और सोशल वेलफेयर के दफ्तर के मुसलसल चक्कर लगा रहे हैं, ताहाल इनकी किसी किस्म की कोई दाद रसी न हो सकी। डीसी ने हमें यहाँ पत्तों की में बल्दिया में किया था, वह हमने 2 माह जॉब की है, अब हमें निकाल दिया गया है। हमारे साथ धोखा हुआ है और उसके बाद हम 1 माह और 8 दिन हो चुके हैं यहाँ डीसी साहब के पास आते हुए और सोशल वेलफेयर डिप्टी डायरेक्टर के पास भी आते हुए। यहाँ हमारी कोई सुनाई नहीं और कोई बात नहीं हमारी सुनने को तैयार। ताकि हम ब्लाइंड लोग हैं, हम कभी किसी की हेल्प लेते हैं, यार भाई हमें यहाँ तक छोड़ दें, कोई हमारी सुनता है, कोई नहीं सुनता। ताकि हर किसी को अपना अपना काम है और जिनको चाहिए काम करना वो काम करते नहीं। और हम काफ़ी दफ़ा यहाँ आए हैं, बल्कि पूरा 1 माह और 8 दिन हो चुके हैं, डीसी साहबा हमें मिल नहीं रहे। इनका मुतालबा है कि डीसी कसूर फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए हमें हमारी सीटों पर बहाल करे और तनख्वाहें पूरी न देने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि हम अपनी रोजी रोटी बाइज्जत तरीके से कमा सकें। कैमरामैन इदरीस मेऊ के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, 50 न्यूज़ कसूर। मंडी बहावुद्दीन में रेलवे स्टेशन के करीब गोदाम में आग लग गई। आग इस कदर ज़्यादा थी कि चारों तरफ पड़े सामान को अपनी लपेट में ले लिया। ज़राए के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 मौका पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग बुझाने वाली 4 गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इलाके खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ। देखते रहिए 50 न्यूज़।